हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। सुत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवादृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सुन्त श्वास उपरमत्। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, जिन भक्तों ने श्लोक पढ़ लिया कृपया करके हैंड डाउन कर लीजिए। जो भक्त लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज कर लीजिए। जी, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक दृष्टिवृत्तभिः आत्मनि आत्मानां विश्य सो अंतश्वास उपारमत। हरे कृष्णा। धन्यवाद। गौरी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सूत उवाच कृष्णे एवं भगवती मना वाक्य पृथिवी आत्मनि आत्मनं सो सा अंत श्वासा उपारमत। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। कामिनी माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सूत उवाच कृष्णे एवं भगवते मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनि आत्मानाम् आवेश्य सा अंतश्वास उमारमता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जिन भी भक्तों ने श्लोक पढ़ा सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है इसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की थी कि पिछले श्लोक में भीष्म स्तुति समाप्त हुई है और इस श्लोक से शुरू हुआ है सूत उवाचा। सूत गोस्वामी आगे बता रहे हैं फिर क्या हुआ। भीष्म देव ने जैसे कि यहाँ पे अनुवाद हम पढ़ेंगे। सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली, यहाँ पे लिखा है कि श्वास रुकी है, श्वास को रोका गया है। ऐसा नहीं कि श्वास से जैसे हमारी खत्म हो जाती है कभी भी हमारी बिना इच्छा के, ऐसे नहीं हुआ। भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान था और अपनी इच्छा से उन्होंने क्या किया, अपनी श्वासों को रोक लिया। और श्वासों के ऊपर हम काफी लंबी चर्चा कर चुके हैं पिछले सत्र में, तो अभी हम सीधे तात्पर्य में आएंगे। तात्पर्य पढ़ेंगे जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है। तो निर्विकल्प समाधि के नाम से एक अवस्था होती है शास्त्रों में, जो कि भीष्मदेव ने यहाँ पे प्राप्त की है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया। तो भीष्मदेव ने क्या किया, निर्विकल्प समाधि कैसे लगती है, जब आत्मा जो होती है वो क्या हो, भगवान के चिंतन में और मन और उसके विभिन्न कार्यकलाप जो है वो सब भगवान के स्मरण में लग जाते हैं। तो इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। तो अलग अलग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है, सभी इंद्रियों से भगवान के सेवा कर रहे हैं भीष्मदेव, और इस तरह से समस्त कार्यकलाप जो है वो अविचल भाव से एकाग्र हो गए भगवान की ओर। असल में हमको भी यही करना है, जीवन के अंत समय पे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना है और निर्विकल्प समाधि की अवस्था तक पहुंचना है। लेकिन ये करना बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत कठिन नहीं, बहुत ज्यादा कठिन है। कितना कठिन है, ये इतना कठिन है कि आप देखिए आज भी हम लोग अगर 2 मिनट कोई काम करने बैठे हमारा मन उसमें ध्यान लगता नहीं है। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉपी खोलकर किताब खोलकर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे ख्याली दुनिया में चले जाते, कुछ सोचने लग जाते हैं और कई घंटों के बाद याद आता है अरे मेरे सामने तो किताब खुली हुई है। माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़ता तो इतना, इसके नंबर पता नहीं क्यों नहीं आते।
उन्हें क्या पता, वो बेचारा पढ़ता नहीं है, वो किताब को निहारता रहता है और अपनी दूसरे ही सपनों की दुनिया में चला जाता है। हम सबकी कहीं ना कहीं ये हालत है। हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कई लोग टीवी देख रहे होते हैं, टीवी चल रहा है आंखों के सामने, लेकिन टीवी देखते देखते दिमाग कहीं और ही चला जाता है। कई लोगों को स्वेटर बुनने की आदत होती, कई माताएं स्वेटर बुनते बुनते सोचती रहती हैं, इधर हाथ से स्वेटर बुन रही है, दिमाग में जो सपने बुन रही हैं। तो हमारे कोई भी कार्य हो, यहाँ पे खाली भक्ति की बात नहीं हो रही है, भौतिक कार्य में भी हमारा मन नहीं लगता। हम ऑफिस में अपना काम करते हैं, स्कूल में अपना काम करते हैं, घर पे भी अगर हम कोई काम करते हैं, हमारा मन उसमें लगता नहीं है, क्योंकि हमें आदत नहीं है समस्त इंद्रियों को एक जगह लगाने की। हर इंद्रिय अपना अपना अलग विषय, अपने अपने अलग वृत्ति के अनुसार कार्य करती है। आंखें कहीं देख रही हैं, कान कहीं सुन रहे हैं, नाक कुछ सूंघ रही है, मन कहीं और सोच रहा है, और वाणी जो है कुछ और ही बोल रही है। तो इस तरह से क्या होता है, सारी इंद्रियां बिखर जाती हैं। जिस प्रकार से एक रथ है, आप इमेजिन कीजिए एक रथ है, ठीक है, उस रथ पे आप बैठे हैं और उस रथ में 5-6 घोड़े लगे हुए हैं और सारे घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। कोई ईस्ट में भाग रहा है, कोई वेस्ट में भाग रहा है, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में। आप बताइए आपका रथ कहाँ जाएगा? क्या वो रथ कोई प्रगति कर पाएगा? कम से कम डिजायर्ड गोल की तरफ तो नहीं जाएगा। और उल्टा वो रथ क्या होगा, कोलैप्स होकर टूट जाएगा, गिर ही जाएगा, या फिर घोड़े आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, या जो घोड़ा ज्यादा बलवान होगा वो रथ को थोड़ा थोड़ा उधर खिसका के ले जाएगा। तो हमारी सारी इंद्रियां रथ घोड़े के समान हैं। अगर ये सारी इंद्रियां एक कार्य में लगती हैं तो हम सोच भी नहीं सकते हम कितनी तीव्रता से कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं, भौतिक जीवन में हो चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो। तो हमें अभी आदत नहीं है अपने सारे घोड़ों को इकट्ठे चलाने की। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट जो टेक्निक दी गई है, कोई बता सकते हैं कौन सी टेक्निक है जिससे हम अपनी सारी सेंसेस को एक जगह लगा सकते हैं? इंटेलिजेंस। नहीं नहीं, टेक्निक पूछिए, टेक्निक। हाँ रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके प्रभु जी लगा सकते हैं ना। जैसे जब हम महामंत्र का जाप। हाँ, जब हम भगवान के सामने बैठ के जाप करते हैं तो हमारी आंखें जैसे भगवान का दर्शन करती है, हमारे कान श्रवण करते हैं, हमारी जीवा भगवान का उच्चारण करती है नाम का, त्वचा स्पर्श करती है माला को। बिल्कुल सही जवाब, चैंटिंग। जप करने से हमारी सारी इंद्रियां एक जगह पे इकट्ठा होना सीखती हैं, कम से कम उनको आदत पड़ती है एक जगह पे फोकस करने की। क्योंकि जाप एक ऐसी टेक्निक है, चैंटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी सारी इंद्रियों को लगना पड़ता है। आंखें भगवान को देखेंगी, जेवा भगवान का नाम जपेगी, कान उस महामंत्र को सुनेंगे, नाक में जो है भगवान की सुगंध आएगी, अगरू की सुगंध ले सकते हैं, और जो हमारी त्वचा है वो माला को छुएगी, माला को फेरेगी, माला के मन के पीछे करेगी। तो इस तरह से जो ये जप है, जप करना जो है, ये एक्चुअली में एक बहुत ही कह लीजिए कि बेसिक नहीं, बहुत एडवांस टेक्निक है अपने सारे घोड़ों को एक जगह लाने की। लेकिन वही वाली चैंटिंग ये कार्य कर सकती है जिस चैंटिंग को हमने प्रॉपर तरीके से किया हो, जिसमें हमने सच में अपने सारे घोड़े लगाए हों। ऐसा ना हो कि जीवा तो बस हरे कृष्णा बोल रही है, कान सुन ही नहीं रहे, आंखें देख ही नहीं रही, नाक कहीं और। तो फिर ऐसी चैंटिंग से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम एक जगह फोकस करके बैठेंगे और पांचों इंद्रियां भगवान में लगाएंगे, मन भी भगवान के चरणों में लगाएंगे, और मन से सोचेंगे महामंत्र के जो उसका मीनिंग है उस पे फोकस करेंगे, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, हे श्री राम की शक्ति मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इस भावना से जब हम जप करेंगे और निरंतर हम जो महामंत्र बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी फोकस पावर बढ़ेगी। ना सिर्फ फोकस पावर बढ़ेगी, हमारी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जो कार्य आज हम 3 घंटे में भी नहीं कर पाते, वो हम आधे घंटे में निपटा के और छुट्टी हो जाएगी हमारी। क्यों? क्योंकि हमने अपनी क्षमता बढ़ा ली है। जैसे हमने कल भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन चरित्र पढ़ा था। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या करते थे?
जो कार्य करने में लोगों को इतना इतना टाइम लगता था, वो बड़े कम समय में उसको कैसे कर लेते थे, क्योंकि वो बड़े फोकस्ड थे। उनके सारे इंद्रियां तुरंत मतलब उन्हें अभ्यास था इस चीज का। वो जिधर चाहे अपनी इंद्रियों को लगाते और सारी इंद्रियां उधर लग के फटाफट वो काम निपटा देती थी। तो ये जो चैंटिंग है उसमें भी ध्यान पूर्वक जो जप है, ऐसा नहीं असावधानी पूर्वक नहीं, जो सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक नाम जप किया जाता है महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करने से क्या होगा, हमारी सारी इंद्रियों को एक जगह पे जाने की आदत पड़ जाएगी। फिर आप देखेंगे भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, हर जगह पे हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और एफिशिएंट व्यक्ति क्या करता है, जल्दी जल्दी अपने भौतिक कार्य निपटा लेता है और बाकी बचा समय अपने आध्यात्मिक कार्यों को देता है। और हमारे जैसा लुंजर पुंजर क्या करता है, भौतिक जगत में जाता है, उधर भी लटक मटक चल रहा है, वो बेचारा कहीं सोच रहा है, कोई दुनिया अलग ही चल रही है, काम उसके रुके हुए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, कल पे काम डाल रहा है, परसों का काम भी कल पे आ गया, आज इतना सारा काम है, अब आज का काम बाद में देखेंगे, जिंदगी वो बिल्कुल उलझी पड़ी है। और जब माला करने बैठता है, भक्ति करने बैठता है, तो वहां पर भी हालत खराब, क्योंकि दिमाग का तो सिस्टम ही पहले उड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे स्थिति से कैसे हम बाहर निकले, इसका क्या सोल्यूशन है, इसका एकमात्र तरीका है, आज से ध्यान पूर्वक जप करना शुरू कर देते हैं। जिस समय जप करने बैठेंगे सारी इंद्रियों को लगाएंगे, और एक बार उन इंद्रियों को आदत पड़ गई इकट्ठे होकर कार्य करने की, तो भौतिक जगत में भी हमें उसका बहुत फायदा मिलेगा। तो खैर ये निर्विकल्प समाधि जो है, ये भीष्म पितामह ने प्राप्त की। उन्होंने सारी इंद्रियों को बड़ी सरलता से भगवान में लगा लिया। अंत समय पे बड़ा घबराहट का माहौल होता है। इससे हमें पता चल रहा है कि उन्होंने जीवन में अभ्यास किया है, बहुत अभ्यास किया है, एक ही जगह पे भगवान में अपने मन को लगाने का। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्ति में सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए यह अवस्था प्राप्त कर पाना संभव है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसको नामुमकिन मत समझो, सब ये प्राप्त कर सकते हो इस अवस्था को। भगवान की भक्ति में 9 सिद्धांत होते हैं। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा चरण कमल की सेवा, पांचवा पूजा, छठा स्तुति, सातवां आज्ञा पालन, आठवां साक्ष्य तथा नौवां आत्मसमर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाली हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। तो यहाँ से हमें एक नई बात पता चली है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये जो 9 विधियां हैं भक्ति की, अगर इनमें से किसी एक में भी व्यक्ति सिद्धि कर लेता है, वो भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। अगर किसी ने मान लो अर्चनम पकड़ लिया, भगवान की अर्चना बहुत सुंदर तरीके से कर रहा है और जीवन भर उसने अर्चना ही की और कुछ नहीं किया, उतने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी ने वंदनम पकड़ लिया, भगवान की वंदनाएं कर रहा है, किसी ने दास्यम पकड़ लिया, किसी ने श्रवणम पकड़ लिया, तो एक ही जो है संभव है हमें भगवत प्राप्ति कराने में। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी दक्ष पथ प्रदर्शक के निर्देशन में रहना है। पथ प्रदर्शक वो होता है जो हमें गाइड करे, हमारी गलतियां बताए, तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये कार्य ठीक से नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ये इतने दिनों से क्यों छूट गया तुम्हारा नियम। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हमें सिखाए बताए, उसके भी निरंतर अभ्यास में। ये नहीं कि उनसे अब सीख लिया तो 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, हफ्ता साल भर कर लिया फिर खत्म। निरंतर हर रोज हर समय ये इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम उसमें दक्ष हो पाएंगे। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बेशक एक भी जो भक्ति का अंग है वो पूरी तरह से हमें पार लगाने में संभव है, लेकिन फिर भी हमें 9 के 9 का आश्रय लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने विशेष बल दिया श्रवण और कीर्तन को, कथा सुनना और भगवान का नाम जप करना, ये सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो जरूर करने चाहिए, बाकी हम करे चाहे ना करें। इनमें से प्रथम चरण देखो, प्रभुपाद जी आ गए इसी बात पे। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता का और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना आवश्यक है।
जिसको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है उसको गीता और श्रीमद् भागवत का श्रवण तो करना ही चाहिए। श्रवण की महिमा बहुत अधिक है। यहाँ पे फिर से प्रभुपाद जी बार बार उसी बात पर आ रहे हैं, कथा सुननी चाहिए भगवान की। भगवत गीता, श्रवण का मतलब सिर्फ श्रवण ही नहीं होता, श्रवण का मतलब पठन भी होता है। अगर हम ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से यही माना जाएगा कि हम प्रभुपाद जी का श्रवण ही कर रहे हैं। जैसे वो बोल के सुनाते तो उन्होंने लिख दिया, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ग्रंथ पढ़ने बहुत जरूरी हैं। गीता और भागवत दो का नाम लिया प्रभुपाद जी ने, अन्य अन्य ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। हमें भी मृत्यु के समय विष्णुदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित ना भी हो। विष्णुदेव के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट थे, हमारे सामने प्रकट नहीं भी हो तो भी निर्विकल्प समाधि की अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के भगवान के शब्द उनसे अभिन्न हैं। वे भगवान के शब्द अवतार हैं और उन्हें कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक श्री भीष्मदेव जैसे अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवत गीता के जो श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं, ये भगवान कृष्ण का शब्द अवतार है। ये भी एक नई बात पता लगी। शब्द अवतार के विषय में तो हमें भी नहीं पता था। अलग अलग रूप में भगवान अवतार लेते हैं। जब भगवान कृष्ण कोई लिक्विड फ्लूइड बनते हैं तो वे श्याम कुंड राधा कुंड बन जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण एक पहाड़ बनते हैं तो वे गोवर्धन बन जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कोई शहर बनते हैं तो वे वृंदावन धाम बन जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कोई नाम बनना चाहते हैं तो वो महामंत्र बन जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कोई खाद्य पदार्थ बनते हैं तो वे प्रसाद बन जाते हैं। और यहाँ बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण कोई शब्द का रूप लेते हैं तो वे साक्षात भगवत गीता और श्रीमद् भागवत बन जाते हैं। ये श्री कृष्ण ही शब्द के रूप में परिवर्तित हुए हैं, इन्हें उनसे अलग नहीं मानना चाहिए। और यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है, इन ग्रंथों को पढ़कर हम वही लाभ उठा सकते हैं जो भीष्मदेव ने उठाया था, जो 8 वसुओं के प्रमुख हैं। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। इसी बात को गुरु महाराज कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे हैं जात जंजीर। मरना 2 तरह का होता है, हर कोई मरता है। हाँ, साधु भी मरते हैं, फकीर भी मरते हैं, संत भी मरते हैं, राजा भी मरते हैं, चोर भी मरते हैं, लुटेरे भी मरते हैं, और नास्तिक भी मरता है और आस्तिक भी मरता है। मरना तो सभी को है, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, लेकिन मरना 2 तरह का होता है। कोई ये ना सोचे कि जैसे कई लोगों की फिलॉसफी है ना, भाई मरना हमें भी है, मरना तुम्हें भी है, तुम रो रो के मरोगे, हम हंस हंस के मर रहे हैं, क्योंकि हम तो जो है सब खा पी रहे हैं, हम तो जो मन में आता है वो करते हैं, हम तो मनमानी चीजें करते हैं, हम जहां मर्जी जाएं, जब मर्जी सोएं, जब मर्जी उठें, जो मर्जी खाएं, और हम तो मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और तुम लोग जो ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, इतने बजे उठना है, ये वाली आरती करनी है, अब ये करना है, अब ये व्रत करना है। तुम तो मर मर के, मरने से पहले भी तो तुम हर दिन मौत ही तुम्हारी आ रही है, और इतनी मौत तुम्हारी आ रही है, इतना तुम दुखी हो, तुम तो हमारी तरह शराब का, तुम तो मजा ही नहीं ले सकते जिंदगी का। हमें देखो, हम अपने पोते पोतियों को कैसे गंदे गंदे कपड़े पहना के कैसे विदेशों में घूम रहे हैं, और एक तो मुझे पता नहीं तुमने क्या पहन रखा है। तुम्हारे ऊपर इतने तो नियम लागू कर रखे हैं तुम्हारे वो प्रभु जी ने, तुम्हारे वो गुरु जी ने। तुम तो याद रखना, मरना तुम्हें भी है, मरना हमें भी है, वो ये बात करते हैं। और मरने से पहले सारी जिंदगी की मजे लेके मरेंगे हम, और मरने से पहले सारी जिंदगी के जो है ये टेंशनें और ये दुख और परेशानियां और ये सारे बोझ और झमेले लेकर मरोगे तुम। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं जानते कि मरना 2 तरह का होता है। हर आदमी एक तरह से नहीं मरता। जिसने जीवन भर खाना पीना किया है, मौज मस्ती की है, शराबे पिए हैं, ये चिकन चुकन खाए हैं, दुनिया भर का ये सब किया है ना, उसकी बहुत अच्छी गति नहीं होने वाली है, उसकी दुर्गति होगी।
उस दिन वो रोएगा और भक्त लोग हंसेंगे। आज ये लोग हंसते हैं हम पे, कल हम इन पे हंसेंगे। हंस देने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल नू, यमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। आज जो ये खिल खिल के हंस रहे हैं ना, ये सारे कल रोएंगे जब यमराज के दूत हाथ में तलवार लेकर इनसे इनका हिसाब मांगेंगे। तब ये तब ये रोएंगे, तब इनकी पैंट गीली होएगी। आज तो ये बहुत हंस रहे हैं ना खिल खिल के, ये फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे स्टोरियां डालते हैं। ये लोग जो है रोज रोज आके हमारी आंखों के सामने से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और हमें देख के इतराते हैं, हमें देख देख के इशारे करते हैं, देखो तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया, हमें देखो हमारा बेटा 2 नंबरी नौकरी करके देखो मेरे लिए हीरो का हार लेके आया है। ये तेरा हीरो का हार तेरे साथ जाएगा नहीं, तेरे साथ जो जाएगा तेरे बेटे की 2 नंबर की कमाई का पाप जाएगा, और तू और तेरा बेटा दोनों पापड़ बनोगे कहाँ? यमराज की कढ़ाई में। तो ये स्थिति जो है ये अंत समय पे सबके साथ में समझ में आएगा। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, 2 तरह से इंसान मरता है। कोई तो प्रकृति के नियमों के तहत मरता है, तो वो तो पशुओं की तरह मरता है, उसकी मौत के बाद में उसको कहाँ जाना है। और कोई जो होता है जो भगवान की आज्ञा में मरता है, भीष्म देव की तरह भगवान की भक्ति करते हुए मरता है, उसका जीवन जो है वो अंत समय उसका अच्छा होता है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्म देव जैसी मृत्यु के लिए है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम सबको भीष्म देव की तरह मरना है, पशुओं की तरह नहीं। तो इसी के साथ 43वां नंबर श्लोक पूरा हुआ। 44वां नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके पहले 43वां नंबर श्लोक में किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडों प्रणाम। सब प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी आपने मतलब कि मरने के बारे में बताया ना कि 2 प्रकार की मरने की विधि होती है, कि ऐसे एक प्रकृति और प्रभु जी, जैसे कि मैंने शुरू से सुनती आई हूँ कि स्वर्ग नर्क यहीं पे ही होता है, जो भुगतान बनना है तो वही यहीं पे बनना है, ऊपर क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे सुनना है, ऊपर किसने देखा है। तो ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं। तो जैसे कि आपने चिकन का भी उदाहरण दिया कि शराब भी पीते हैं तो इतना एंजॉय करते हैं। जैसे कि मैं भी देखती हूँ कि इतना अगर हम उनको समझाने भी जाते हैं ना कि जैसे कि ये सब गलत है, तो हमें भी कल को ये सब बनना पड़ेगा, कोई हमें भी भूनेगा। तो मैंने ऐसे गरुड़ पुराण में भी पढ़ा है कि ऐसे ऐसे इतने प्रकार के नर्क होते हैं। अगर कोई चुगली निंदा या चिकन भी या कुछ गलत काम भी करता है, उस प्रकार के भी होते हैं। तो ये समझाते हो कहते तो ऐसे ही बेकार की बातें मत कर। इसको हम किस वे से ले सकते हैं, या अगर किसी को हमारे कोई नज़दीकी है, क्लोज है, अगर हमें उनको समझाना हो कि वो ऐसे काम ना करे, वो भी एक अच्छा इंसान बने, तो हम उसको कैसे समझा पाए कि नहीं, स्वर्ग नरक यहाँ नहीं है, मत यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी भुगतान देना पड़ता है, पर लेकिन ऊपर ज्यादा करना पड़ता है। इसके बारे में बताएं प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न है ज्योति माता जी। अगर हम प्रभुपाद जी की बात करें तो प्रभुपाद जी की सोच थोड़ी सी अलग है। प्रभुपाद जी ने नॉनवेज खाने वालों को, शराब पीने वालों को सीधे जाकर ये नहीं बोला कि तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा, तुम ये सब खाना पीना बंद कर दो। क्योंकि प्रभुपाद जी का ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं भी खा रहा है, जो व्यक्ति शराब नहीं भी पी रहा है, जो व्यक्ति एक अच्छा सात्विक जीवन जी रहा है, उसको भी मृत्यु के बाद में भगवान नहीं मिलने वाले अगर वो भक्ति ना करे। मेन चीज है हरि भजन, हरि भक्ति। इस दुनिया में कितने सारे शाकाहारी, कितने वीगन लोग घूम रहे हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, वो भी किसी काम के नहीं है। तो शराब या मांस जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए मुद्दा है हरि नाम का जाप। अगर कोई व्यक्ति हरि नाम का जाप कर रहा है, कोई महामंत्र का जाप कर रहा है, कोई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो उसके सारे दुर्गुण स्वतः निकल जाएंगे। इसीलिए हम अधिक प्रचार इस चीज का ना करें कि आप ये छोड़ दीजिए, नरक है, ये सब है। ये बातों से हो सकता है कोई व्यक्ति छोड़ भी दे, या हो सकता है कोई ना भी छोड़े, लेकिन इसका हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। आप इस बात का प्रचार कीजिए, आप महामंत्र जपो, हरि नाम जपो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो। आप देखिए नदिया में जब नित्यानंद भगवान जी ने प्रचार किया घर घर में, तो वहां लोग सब मछली खाते थे, सब उल्टा सीधा सब चलता था, लेकिन उधर उन्होंने प्रचार क्या किया, घर घर में जाके एक बार हरि बोलो, गौरांग बोलो, हरि बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। तो आचार्यों ने, पंच तत्वों ने, भगवान स्वयं महाप्रभु ने भी अधिक बल इसी पे दिया है।
महामंत्र का प्रचार हो बहिर्मुख जीवों को। ये बहिर्मुख जीवों की बात हो रही है, जो लोग बिल्कुल ही कह लीजिए कि नास्तिकवाद में जी रहे हैं, जो बिल्कुल जानवरों का जीवन जी रहे हैं, उनको सबसे पहले जाके हमें हरि नाम देना है, उन्हें महामंत्र देना है। ठीक है, एक बार कोई भक्त बन जाए, एक बार वो महामंत्र जपने लगे, एक बार उसकी श्रद्धा भगवान में टिक जाए, फिर धीरे धीरे फिर अब वो वैष्णव बन गया। अब वैष्णव के लिए फिर सदाचार आ जाता है। ये सारे सदाचार वैष्णवों के लिए हैं, वैष्णव एटिकेट्स जिन्हें कहते हैं कि हाँ भाई अब आप वैष्णव हो गए हो, अब आप जो है खाने पीने का थोड़ा ध्यान करो, अब आप रहने सहने का ध्यान करो, अपना चाल चरण अच्छा करो, अपना चरित्र अच्छा करो। ये सारी चीजें बात की हैं। किसी का बहुत अच्छा चरित्र है, किसी का बहुत बढ़िया खान पान, बड़ा अच्छा एकदम परिवार, एकदम सब सतोगुणी है, लेकिन बस एक कमी है कि कृष्ण की भक्ति नहीं करता। प्रभुपाद जी कहते हैं उसके सारे गुण बेकार हैं। जैसे किसी बोर्ड में आप 0 0 0 0 लगाते जाइए, खूब सारे जीरो, आपने पूरा बोर्ड जीरो से भर दिया, उन जीरो की कोई वैल्यू है? उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से इस संसार में कितने भी अच्छे अच्छे गुण किसी व्यक्ति में हैं, समस्त सद्गुणों का वो आधार है, तो भी वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो भक्ति नहीं करता। अगर आप जीरो के आगे 1 लगा देते हो, फिर उस जीरो की कोई वैल्यू है, फिर वो 10 हो जाएगा, फिर एक और जीरो लगाओगे तो 100 हो जाएगा, फिर एक और जीरो लगाओगे तो 1000 हो जाएगा। इन जीरो की वैल्यू 1 से है, और वो 1 है श्री कृष्ण। तो जिसके जीवन में श्री कृष्ण आ चुके हैं, उसके जीवन में फिर ये सद्गुण आए कि वो ये खाने पीने का जो है ध्यान रखे, इन चीजों का ध्यान रखे, फिर तो कोई फायदा है। अन्यथा बिना कृष्ण भक्ति के मात्र इन सब जो है अच्छे अच्छे गुणों, सो कॉल्ड जो सद्गुण है, इन सब अच्छे गुणों का कोई फायदा नहीं, कोई यूज नहीं है। प्रभुपाद जी की फिलॉसफी है। तो मेरा यही आपसे मेरी यही सलाह मैं देना चाहूंगा प्रभुपाद जी की कृपा से, कि पहले हम उनको हरिनाम जप के लिए प्रेरित करें, उनको हरे कृष्ण जपने के लिए प्रेरित करें, जैसे प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को किया। अंग्रेजों को, हिप्पियों को जाके प्रभुपाद जी ने सीधा नहीं टोका, ये क्या खा रहे हो, ये क्या पहन रहे हो, क्या कपड़े हैं तुम्हारे, हाँ ये करते तो वो तो कहते पता नहीं कौन आ गया ये। तो प्रभुपाद जी ने उनको महामंत्र सुनाया, महामंत्र पे नचाया, कीर्तन कराया, महा जप कराया। फिर धीरे धीरे जब एक बार वो भक्त बन गए, फिर प्रभुपाद जी ने उनको कसना शुरू किया, अच्छा अब आप भक्त बन गए, अब ये सब का ध्यान रखो। तो ये हम कर सकते हैं माता जी। जी जी प्रभु जी, जैसे प्रभु जी अगर कोई मतलब कि भगवान की पूजा सुबह शाम करता है पर लेकिन नॉनवेज भी खाता है, ड्रिंक भी करता है साथ में, मतलब कभी कभी करता है, तो पर लेकिन भगवान कृष्ण भगवान की ओर पूरा ध्यान है, हरे कृष्णा महामंत्र भी, नरसिंह आरती भी, जो भी इस्कॉन के जो भी रूल्स होते हैं फॉलो करता है, बट ये आदतों को छोड़ नहीं पा रहा है, तो क्या वो एक कृष्ण भक्त बन सकता है अगर उसको सच्चाई का पता चले कि मतलब कि हमारा एक जीवन का मेन लक्ष्य क्या है, कि जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि भगवान को प्राप्त करना, तो उसको भी अगर ऐसे पता चले तो क्या वो भी फिर ऐसे फिर भगवत प्राप्ति कर पाएगा? एक शर्त पे ऐसा हो सकता है, अगर वो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा किसी दक्ष पथ प्रदर्शन में है, किसी की गाइडेंस में है, तो ही ऐसा हो सकता है। मनमानी भक्ति कर रहा है, फॉलो कईयों को करता है, कभी इसका लेक्चर सुन लिया, कभी उसका लेक्चर सुन लिया, हम तो उन प्रभु जी को भी सुनते हैं, मुझे तो वो महाराज जी भी पसंद है, मुझे तो वो वाले बाबा जी भी अच्छे लगते हैं, उसकी कोई गति नहीं है। एक कुशल उसका गाइड होना चाहिए, जिसको उसके बारे में सब पता है, और जो उसको डांटता है, और जिसकी बात उसको सुननी पड़ती है, जिसकी बात उसको कड़वी लगती है, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुनता है। अगर वो किसी गाइड के निर्देशन में रहेगा तो बिल्कुल वो निकल जाएगा, क्यों, इसमें कोई डाउट थोड़ा ना है। प्रभुपाद जी ने इतने गिरे हुए हिप्पियों को आज सन्यासी ब्रह्मचारी बना के दिखा दिया ना, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी की शरण ली। और कितने ऐसे थे जो प्रभुपाद जी की शरण छोड़ के चले गए, अपना सेपरेट प्रोग्राम करने लगे, किसी ने कोई कुटिया खोल ली, कोई कोई बाबा जी बन गया, पतन हो गया उन लोगों का, आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो जो गाइडेंस में रहेगा वो उसका, तो देखो ना वाल्मीकि ऋषि कैसे वाल्मीकि बने थे, पहले तो डाकू थे ना, नारद मुनि की गाइडेंस में। ये अब मृगारी थे, मृगारी इतने खूंखार शिकारी थे ये, और ये बाद में चींटियां मारने के लिए भी मना कर रहे हैं। तो कुशल गाइडेंस जरूरी है, बाकी सब चीजें सेपरेट सेकेंडरी है। कितना भी व्यक्ति गिरा हुआ, कितना भी पतित हो, कितना भी उसकी आदतें खराब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महा से महापतित व्यक्ति भी उद्धार हो सकता है, लेकिन गाइडेंस में रहे, फिर मनमानी ना करे। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मुझे जैसे आपने बोला ना कि अभी मतलब आप कितने भी गुण हो किसी के पास, लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं है, जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन प्रभु जी वही है ना, मेटेरियलिस्टिक लोग तो यही सोचते हैं ना कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना ज्ञान है, हमारे पास इतना डिग्री है, ये है, तो वो तो मतलब भ्रम ही जीते हैं ना कि हम तो मतलब हमारा तो बहुत नाम है, बहुत हमको मान सम्मान रिस्पेक्ट रिगार्ड मिल रहा है। तो प्रभु जी वो यदि कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर यमराज उसे, क्योंकि हमें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, लेकिन वो यदि नहीं कर रहा है तो उसको यमराज मतलब किस तरह की सजा देते हैं, दंड देते हैं? जैसे चाहे उसने जी। यमराज मतलब यमराज जब उसको लेने के लिए आते हैं तब उसको मतलब किस तरह का दंड देते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं यमराज जी? जैसे गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, गरुड़ पुराण में बड़ा डिटेल में लिखा है उसको कैसे बांधते हैं, यमपाश से कैसे उसको कसते हैं, फिर उसको घसीटते हुए ले जाते हैं रास्ते से, और बड़े लंबे रास्ते पे बड़े कम समय में घसीटते हुए ले जाते हैं, और फिर एक वैतरणी नदी में उसको गोते खिलाते हैं जहाँ पे उसको मगरमच्छ काटते हैं। उसके बाद जब वो आता है तो उसके सारा शरीर जो छलनी हो जाता है। बड़ी दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति, पढ़ने में भी घबराहट हो जाएगी। इस विषय में आप गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है, और श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आएगा जब नरकों का वर्णन करेंगे शुकदेव गोस्वामी, वहां पे इसका वर्णन बड़े डिटेल में आएगा। वही है ना प्रभु जी, मतलब लोग तो देख ही रहे हैं चारों तरफ से, लोग इतना कष्ट पा रहे हैं, इतना दुख है, इतना बीमारी है, ये है, इतना सब दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग की आंखें नहीं खुलती है, लोग समझते नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लोग बस अपने अहंकार में ही रहते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं बस वही सही है, मतलब हाँ, ये हमें वो है ना माता, इसमें भौतिक जगत के अंदर माया, माया किसे कहते हैं? माया इसी तो कहते हैं। ये सही में शरीर जो शरीर इतना आकर्षक लगता है, पुरुष को स्त्री का, स्त्री को पुरुष का, इसे उन्हें क्या पता नहीं इस शरीर की असलियत क्या है। इसके 9 द्वार है, 9 के 9 द्वार से गंदगी निकलती है, आंखों से कीचड़ निकलता है, कानों से गंदगी निकलती है, नाक से गंदगी निकलती है, मुंह से वमन निकलता है, और जनेंद्रियों से तो क्या क्या निकलता है। और फिर भी हम उन्हीं जनेंद्रियों को, उन्हीं नाक मुंह को देख के हम कहते हैं ये तो बड़ा खूबसूरत है। तो और ये शरीर को थोड़ा सा अगर कट लग जाए तो इसके अंदर की वो मवाद, और पेट में अगर कट लग जाए तो, लेकिन फिर भी हमें इतना सुंदर लगता है क्योंकि पैकेजिंग इतनी खूबसूरत की गई है माया के द्वारा। यही तो माया है। देखते हुए भी व्यक्ति अंधा हो जाता है, सामने दिख रहा है फिर भी दिख नहीं पाता, है ना। ये इतने ग्रंथ हम पढ़ते हैं, आप इतने ग्रंथ पढ़ रहे हो, मैं इतने ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, ये सब पढ़ने के बावजूद भी हमारा मन जो उल्टे सीधे कामों में चला जाता है, कभी कुछ गलत खाने का मन करता है, कभी गलत चीजें देखने का मन करता है। क्यों? यही तो माया है। माया का मतलब होता है जो ज्ञान को ढक देती है, जो जीव को देखने नहीं देती चीजों को। तो ये ज्ञान चक्षु नहीं हमारे खुले हुए हैं अभी, तो हमें कम से कम शास्त्र चक्षु से प्रयास करना है दुनिया को देखने का। शास्त्रों के अंदर जो बातें कही हैं उसके हिसाब से मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से धीरे धीरे ये शास्त्र चक्षु हमको लग जाएंगे, फिर हम देख पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो यहाँ पे तात्पर्य में जो 8 वसुओं में प्रमुख विषम पितामह, तो वसुओं पे थोड़ा आप अपने शब्दों में प्रकाश डाल दीजिए। वसुओं के विषय में हमने पढ़ा था ना, भीष्म पितामह 8 वसुओं में से प्रमुख थे, जिन्होंने स्वर्ग लोक में वो गौ हत्या में इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया था, फिर इन सबको श्राप मिला था, और श्राप के कारण ये सारे गंगा के पुत्र बने थे। तो उनमें से 7 को तो क्षमा कर दिया था, ये पैदा होते ही वापस स्वर्ग में आ गए, लेकिन जो 8वें वसु थे भीष्मदेव, इनको पूरा जीवन काटने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ये वो वाली कथा के अनुसार यहाँ पे बात आई है वसुओं वाली, कि जो 8 वसु थे वही भीष्म के रूप में ये अवतरित हुए थे इस संसार में। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि 8 वसु के नाम कौन से है, वो बता दीजिए। 8 वसुओं के नाम जानने हैं आपको? ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, इसके विषय में हम आपको थोड़ा सा पता करके बताएंगे। आप में से कोई भक्त अगर 8 वसुओं के नाम जानता है तो सुप्रिया माता जी को बता सकते हैं।
ठीक है सुप्रिया माता जी, इनका इन 8 वसुओं का नाम मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा कथा समाप्त होने के बाद, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। 8 वसु हैं, इनकी पत्नियां भी हैं, सारा डिटेल दिया हुआ है शास्त्रों में, मैं पता करके आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? तो हम 44 नंबर श्लोक पढ़ेंगे अभी। सभी भक्त लोग 44 नंबर श्लोक खोल लेंगे अपने अपने श्रीमद् भागवतम में और मेरे पीछे पढ़ने का प्रयास करेंगे। संपद्यमानमाज्ञाय सम्पद्यमानमज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं सर्वे बभूवुस्ते तृष्णे वयांसि वददिनात्यये वयांसि वादिनात्यये सम्पद्यमानमाज्ञाय सम्पद्यमानमज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं सर्वे बभूवुस्ते तृष्णे वयांसि वददिनात्यये वयांसि वादिनात्यये सम्पद्यमानमाज्ञाय सम्पद्यमानमज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं सर्वे बभूवुस्ते तृष्णे वयांसि वददिनात्यये वयांसि वादिनात्यये। धन्यवाद। जिन भक्तों ने 43 नंबर श्लोक नहीं पढ़ा था अभी, वे 44 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। जिन भक्तों ने अभी कोई श्लोक नहीं पढ़ा आज, वे पहले पढ़ें 44 नंबर श्लोक। बाकी सब लोग अपना अपना माइक कृपया म्यूट कर लीजिए। जी सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पहले 8 वसुओं के नाम बता रही हूँ प्रभु जी। क्या हो रहा है तुम्हारा? हरे कृष्णा प्रभु जी। ट्यूशन तुमको जाना है, तुम ये करके जा रही हो, समझ में नहीं आ रहा, मेकअप करके जा रही हो। लोग तुमको ऐसा वो बोलेगा। वो गलती से लगता है इनका ऑन हो गया है। रंजना माता जी, आप माइक म्यूट करिए। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है? जी माता जी आ रही है। प्रीति माता जी, मैं 8 वसुओं के नाम बता रही हूँ पहले। जी माता जी बताइए। नाम लिखिए माता जी। पहला है धर, दूसरा ध्रुव, तीसरा सोम, चौथा आप, पांचवा अनिल, छठा अनल, सातवां प्रत्यूष और लास्ट वाला प्रभास, 8वां प्रभास। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये सभी देवता हैं जो प्रकृति के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, मैं श्लोक का उच्चारण कर रही हूँ। हरे कृष्णा। जी माता जी करिए। सुधा माता जी एक बार और रिपीट कर देंगी क्या? मैं लिख रही थी, 2 छूट गया। जी प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा लिखिए। धर। हरे कृष्णा माता। हाँ हाँ। धर, पहला है धर, ध्रुव, हाँ, सोम, हाँ, आप, हाँ, अनिल, आग, आप प अनिल, आप, अनल, जी आप, हाँ, आप पा पतंग वाला, अनिल, हाँ, अनल, प्रत्यूष, हाँ, और प्रभास। जी माता प्रभास। जी धन्यवाद माता जी। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। संपद्यमान आज्ञाय भीषम ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनाते। हरे कृष्णा।
धन्यवाद। मोतीलाल प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मां संपद्यमान माज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुप्रिया माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। संपत्मान्यमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयासीव दिनात्यये। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा था पिछले वाला, वो भक्त लोग 44 नंबर श्लोक के लिए हैंड रेज करेंगे पहले। जी, ललिता सुहासिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। संपद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्राह्मणि निष्कले सर्वे बभूवते तूष्णीं वयांसि इव दिन अत्यये। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा कृपया हैंड रेज करेंगे। और किसी ने श्लोक पढ़ना है? सरिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। संपदमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे विभूस्ते तूष्णीं वयां शिव दिनात्यये। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद सरिता माता जी। तो 43 नंबर श्लोक, हाँ प्रीति माता जी पढ़िए पढ़िए। प्रीति माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट। संपद्यमानम् आज्ञाये भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बुभुस्ते तूष्णीं व्यानसीव दिनात्यये। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था भीष्म देव का जो है उन्होंने सांसें छोड़ दी, सांसें लेना उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? संपद्यमानम। संपद्यमानम का मतलब होता है लीन होकर। आज्ञाया, इसे जानकर। लोगों ने जब जाना कि वो लीन हो गए। कौन? भीष्मम, श्री भीष्म देव। तो भीष्म देव के विषय में जब पता लगा कि वे लीन हो गए भगवान के भक्ति में या भगवान के स्वरूप में, और ये बात जो है आज्ञा आया है, जब सबको पता लगी तो क्या हुआ? ब्रह्मणी। ब्रह्मणी मतलब ब्रह्मा, पर ब्रह्म में ब्रह्म। एक तो होता है ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो जो ब्रह्म स्वरूप है भगवान का उसमें वो लीन हो गए। ये बात लोगों को पता चली तो निष्कले, निष्कले मतलब असीम। तो पहली लाइन में यही पता लग रहा है कि वे पर ब्रह्म में लीन हुए। इस बात के विषय में लोगों को पता चला। संपद्य मानमाज्ञाया भीष्मम ब्रह्मणि निष्कले। भीष्म ब्रह्मणि निष्कले। भीष्म जो है निष्कले का मतलब यहाँ बताया असीम ब्रह्म में लीन हो गए हैं। ये बात जब पता चली तो क्या हुआ? सर्वे, सर्वे मतलब जितने वहां पे उपस्थित थे, सर्वे बभूव ते, बभूव ते मतलब वे हो गए क्या? तूष्णीम, मौन हो गए, मौन हो गए। तूष्णीम वयांसी एव, एव का मतलब होता है जैसे। एव किस, कैसे? वयांसी, जैसे पक्षी मौन हो जाते हैं। वयांसी मतलब पक्षी। दिनात्यय, दिन, दिन आत्यय, अत्यय मतलब समाप्त होने पर। तो दिन के समाप्त होने पर जैसे पक्षी मौन हो जाते हैं, ऐसे सभी लोग भीष्मदेव के जाने पर मौन हो गए। तो ये मौन होने का जो परंपरा है ये उस समय से चला आ रहा है। अभी भी हम कहते हैं ना 2 मिनट का मौन रखेंगे दिवंगत आत्मा के लिए, लोग मौन करते हैं। तो ये मौन जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अनुवाद पढ़ेंगे हम सबसे पहले। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए हैं, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो जैसे पक्षी मौन हो जाते हैं ऐसे वो सब मौन हो गए। तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होना या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। भगवान के दिव्य शरीर में ही उनका समस्त धाम भी प्रकट रहता है। तो कोई ये ना सोचे कि भगवान के दिव्य शरीर में लीन हो गए इसका मतलब वो
भगवान में लीन होकर भगवान बन गए, वो वाला नहीं, वो भगवान के धाम में चले गए, ऐसा। सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप से संबंधित हैं। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं जिस प्रकार पूरी मशीन अपने कुल पुर्जों से संचालित होती है। यदि मशीन का कोई एक पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ हो जाता है। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? एक मशीन के अंदर बड़े सारे पुर्जे होते हैं। अगर उस मशीन का वो जो पुर्जा है, जब तक वो मशीन के अंदर है तब तक उस पुर्जे की बहुत वैल्यू होती है, उसकी वजह से वो मशीन कार्य कर पा रही है, उसमें हम तेल भी डालते सब करते हैं। लेकिन जब वो पुर्जा मशीन से निकल के गिर जाता है, स्पेयर पार्ट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रभुपाद जी एक जगह और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे मेरी उंगली है, ये उंगली जब तक मेरे शरीर में लगी हुई है मैं इस पर लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करूंगा। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, या माताएं जो है वो नाखून वगैरह लगाती हैं, या उसको सजाने में या इसकी देखभाल करने में इस पे लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च हो सकते हैं। लेकिन एक बार ये उंगली कट के मेरे शरीर से अलग हो गई, फिर इसके ऊपर कोई 1 रुपया भी लगाने को तैयार नहीं होगा, फिर ये सड़ जाएगी, फिर ये बेकार हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे जीवात्मा जो है वो जब तक परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, हम भगवान कृष्ण के साथ संबंधित हैं, जुड़े हुए, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तब तक तो हमारी बहुत अच्छी देखभाल होगी। और हमने देखा भी है मंदिर में जैसे हम रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, हमारी बहुत अच्छी देखभाल होती है। कल परसों ही एक भक्त से बात हो रही थी, चलो बात बताने वाली नहीं है पर यहाँ पे चर्चा चली इस तरह की। वो बता रहे थे मुझको, आए थे घर से बेचारे, बहुत थके हुए आए थे, मेरी एज के ही हैं। तो उनकी आंखों में रेडनेस देखी मैंने, लाल लाल हो गई थी आंखें। तो मैंने पूछा क्या हो गया आपको? कहते हैं फीवर हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, वायरल, वही उनको हो गया जो मुझे हुआ था। तो मैंने कहा फिर इतनी बीमारी में आप काम कर रहे हो? कहते प्रभु काम तो करना ही पड़ता है, घर चलाना है, ये है वो है। मैंने कहा आपसे अच्छी जिंदगी तो मेरी है, मैं तो आराम से बिस्तर पे लेटा हूँ इतने दिनों से। मैंने तो मंदिर में बोल दिया मुझसे हो नहीं रहा है। 2 भक्त तो मुझे प्रसाद ला के दे देते हैं, 4 भक्त मुझे रास्ते में कोई काढ़ा कूड़ा पूछ लेते, कोई मेरे को दवाइयों के पैसे दे देता है, और मेरी तो मस्त जिंदगी है, बढ़िया। और वो कहते हैं मेरी तो बिल्कुल हालत खराब है प्रभु, ऑफिस में भी कोई सुनता नहीं है, बीमारी बीमारी करके वो पैसे काट लेंगे, वो थोड़ा ना पैसे देंगे। घर में 2 दिन भी अगर मैं लेट जाऊं ऐसे, तो तीसरे दिन माता पिता को मैं दुश्मन लगने लगता हूँ, काम पे जा। तो फिर मैंने सोचा ये इतना ज्यादा क्यों, मेरे और इनके जीवन में अंतर क्या है, जबकि मैं तो कोई सेवा कुछ कर भी नहीं रहा। तो मैंने उनको यही कहा यार, एक तो देखो जिंदगी तुम्हारी एक मेरी है, बीमारी दोनों को एक जैसी हुई है, लेकिन अंतर क्या पड़ रहा है? सेवा तो चलो मैं नहीं करता भगवान की इतनी, पर कहने की बात है जब तक हम भगवान के उसमें लगे हुए हैं तो हमारे इतनी केयर होती है, भगवान इतना ध्यान रखते हैं, इतना भक्तों के माध्यम से हमारा सब चीजों का ध्यान होता है। और अगर हम उनके विषय में ऐसा नहीं कह रहे कि वो भी सेवा करने तो आते ही हैं, पर फिर भी एक बात है कि भगवान से थोड़ा सा कह लो कि थोड़ी कम सेवा अगर कर रहे हैं कोई व्यक्ति, तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, उसका इतना ध्यान भगवान नहीं रखते हैं। तो ये चीज जो है प्रत्यक्ष देखी जाती है भगवान की सेवा में जब हम लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जरूरी कि घर गृहस्थी में रह के हम भगवान की सेवा में नहीं लग सकते या मंदिर में रह के लग सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, घर गृहस्थी में रह के भी लग सकते हैं। बात यह है कि हम भगवान की सेवा में कितने लगे। और आप सभी का जीवन का ये उदाहरण रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी भक्तों को पता होगा ये बात का, आप सभी ने इसको अनुभव किया है कि जब हम भगवान की सेवा पूरी तन्मयता से करते हैं तो पता नहीं कहाँ से हमारी मदद होती है, कहाँ से हमारी केयर होती है, और किसी चीज की जरूरत नहीं कमी नहीं पड़ती हमको। कभी भी हमको भूखे नहीं सोना पड़ता, ना हमें टेंशन होती है हमारा कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जब हम भगवान की सेवा कम कर देते हैं, मंदिर जाना कम कर देते हैं, हम कथा सुनना या जप करना कम कर देते हैं, तभी सारी टेंशनें शुरू हो जाती हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, 100 जन्म के बाद क्या होगा। इतनी पुरानी पुरानी, इतनी दूर दूर की भी जो टेंशन है वो आ जाती है हमको। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में रहते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ से सारी जो है चीजों की पूर्ति हो जाती है।
तो प्रभुपाद जी ये बात यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना। जब तक ऊर्जा मशीन में है मशीन उसका ध्यान रखेगी, जब तक ये अंग जो है शरीर में है तब तक शरीर का पूरा ध्यान मैं रखूंगा। इसी प्रकार से भगवान की सेवा में जब तक हम लगे रहते हैं तो भगवान हमारा पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सारे परम पूर्ण के पृथक हुए अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो संसार में जितने भी जीवात्मा हैं सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन जो भगवान से अलग हो गए वो अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। महत्वपूर्ण का मतलब होता है अब उनकी इतनी ज्यादा भगवान को चिंता नहीं है, भगवान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं उनकी, उनका भार अब भगवान के ऊपर इतना है नहीं। वैसे तो संसार में सबका भार भगवान पर ही है, सब चराचर जगत को भगवान ही खिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कोई खास परवाह नहीं है उनकी। जैसे कहा ना भाव बिना सर्वस्व भी दे दे उनकी मुझे चिंता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करे मुझे लाचार। जो बिना भाव के संसार के अंदर ऐसी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, संसार चला रहे हैं, उनकी मुझे कोई इतनी चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन जो भगवान के ऊपर पूरा भाव रख के, भगवान के ही आश्रय पे रह के, भगवान को ही सब कुछ समर्पित करके जीवन जीता है, उसकी भगवान को चिंता बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे माँ का उदाहरण हमने पहले भी सुना है कई बार, प्रभुपाद जी देते हैं कि माँ के हाथ में दो बच्चे, एक बच्चा जो है बिल्कुल नवजात अभी अभी पैदा हुआ है, बिल्कुल गोद में ही है, दूसरा बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो उंगली पकड़ के चल रहा है। अब जिस बच्चे को माँ उंगली पकड़ के चला रही है उसको भी गोद में तो उठा ही सकती है, क्योंकि उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा गोद में उठा के। लेकिन इस बच्चे को गोद में उठा रखा है, उसको चला रही है, तो माँ क्या भेदभाव कर रही है? माँ की नजर में भेदभाव नहीं, माँ के कितने भी बच्चे हो जाएं सभी बच्चों से वो एक जैसा ही प्यार करती है। बात बस इतनी है कि ये बच्चा समर्पित ज्यादा है, ये बच्चा माँ के आश्रित है। अगर माँ ने इसको जमीन पे छोड़ दिया तो ये पड़ा रह जाएगा, चल नहीं पाएगा। दूसरा बच्चा इतना आश्रित नहीं है, वो अपना कार्य कर सकता है स्वयं से, तो माँ उसका इतना जिम्मेदारी लेती नहीं। अब इस बच्चे का तो हर सेकंड माँ को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उस बच्चे का थोड़ा ना रखना पड़ता है। तो यही अंतर है समर्पित भक्त में और बिना समर्पित भक्त में। जो हमारे जैसे होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, उनका भगवान को ही कहते हैं हाँ ठीक है भाई, इतना इसका क्या करना है, ये तो चल ही रहा है, इसने अपने इतने सारे जुगाड़ कर ही रखे हैं, अपना देख लेगा। लेकिन जिसका एकमात्र आश्रय भगवान ही होते हैं कि भगवान अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो मर जाऊंगा, उनकी तो मदद करने के लिए फिर भगवान को अवतरित होना पड़ता है। उसके लिए तो विशेष भगवान को जो है मतलब माथापच्ची करनी पड़ती है थोड़ी। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि वे कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो भगवान से अलग हो जाते हैं वे भगवान के नजरों में थोड़े से कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े हुए होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं, जो भगवान से ज्यादा जुड़े होते हैं वो नित्य मुक्त होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षा कहा जाता है, सारे छितराए हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है, और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। तो भगवान से जो अलग हो जाते हैं उनको भी तो चाहिए ना कोई, उनका भी तो ध्यान रखे। उनका ध्यान रखने के लिए दुर्गा माता है, भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिनको महामाया भी कहते हैं। तो छितराए हुए जितने हैं, ये छितराए हुए का मतलब एक तो होता है जो छितर गए हैं, जो बिखर गए हैं, और छितर का एक दूसरा मतलब पंजाबी में होता है जिनको थप्पड़ लगते हैं, को छितर मारना कहते हैं। तो जो छितराए हुए हैं, जिनको थप्पड़ पड़े हुए हैं, ये सारे क्या है, ये माया के पास आ जाते हैं। मोह माया, महामाया जो दुर्गा देवी है, वो कहती है आ जाओ बच्चों, तुम्हें कृष्ण तो पसंद नहीं आए ना, जो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्यार करूंगी। फिर दुर्गा माता इनसे जो है अपनी तरह से प्यार करती हैं। और माँ क्या करती हैं, दुर्गा माता, दुर्गा शक्ति बंदी गृह की अध्यक्षा हैं, वो क्या करती हैं, इनको बंदी बना लेती हैं गृह में, कि तुमने मेरे स्वामी से द्रोह किया है, तुम इस बंदी गृह में पड़े रहो, अब तुम यहीं पे रहने के लायक हो। और क्या करती हैं, उनका भार वे अपने ऊपर ले लेती हैं, कहती हैं अब तुम्हारे खाने पीने की चिंता मैं करूंगी। जैसे सरकार के द्वारा जो जेल बनाई जाती है, इस जेल में जब कोई व्यक्ति कैदी जाता है तो सरकार कहती है हाँ भाई अब तेरे खाने पीने का हम देखेंगे, अब कोई टेंशन नहीं। कई कैदी हैं दुनिया में जो कहते हैं हम तो जेल में ही ठीक है, यहाँ पे कुछ काम भी नहीं करना पड़ता इतना,
2 वक्त की रोटी बढ़िया मिल जाती है, बाहर जाके काम करना पड़ेगा, जान जान के जेल में सड़ रहे हैं कई कई सालों से। तो दुर्गा माता क्या करती है, उनको उनका भार अपने ऊपर लेती है और उनको उनके कर्म अनुसार उनको जो है फल देती हैं। और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियम अनुसार बद्ध जीव जीवन बिताते हैं। तो ये बद्ध जीवन बिताते हैं, ये संसार में जो है बंध जाते हैं। पहले मुक्त थे भगवान के धाम में, अब बंदी हो गए, अब जो है बंध गए संसार में। भौतिक संसार से 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बंध जाते हैं और भौतिक प्रकृति में ही जो है फंसे रह जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, समय लगभग पूरा हो गया है। कल हम आगे यहीं से चर्चा आगे प्रारंभ करेंगे। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का इस वाले श्लोक से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम समापन करते हैं। जी परविंदर प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, मैं जानने का इच्छुक हूँ कि यहाँ पे बोला हुआ है कि श्री भगवान की भौतिक प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्णा। देखता हूँ प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, अब आ रही है प्रभु? हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है। अब वॉइस आ रही है प्रभु? हाँ प्रभु, मैं जानने का इच्छुक हूँ, यहाँ पे लिखा है कि श्री भगवान की भौतिक शक्ति जैसे दुर्गा शक्ति या बद्धिग्रह की अध्यक्षता कहा जाती है। ये है प्रभु उसका कि यहाँ पे, हाँ प्रभु कहाँ गया वो? हाँ जी, ये क्या, भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वह सब परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं और वह उसके मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। तो प्रभु अब जिज्ञासा ये होती है कि अगर कोई पावर हाउस से जुड़ा हुआ है वो, तो प्रभु वो चार्ज तो होगा ही होगा। अगर वो भगवत धाम में है तो प्रभु भगवान की शक्ति से वो विमोहित तो होगा नहीं बाहरी शक्ति से। तो प्रभु यहाँ वो पृथक हो गया, वो कैसे विमोहित हो गया भगवान के धाम पे रहता हुआ जीव? क्योंकि भगवान के सम्मुख रह के तो कोई विमोहित नहीं हो सकता वो, तो फिर वो विमोहित हुआ और इस भौतिक जगत में आ गया, वो कैसे हो गया प्रभु उसका साथ? ये जो आपने प्रश्न किया प्रभु जी, ये बड़ा ही पुराना प्रश्न है और इस विषय पे कई सारे आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं। कई सारे बड़े बड़े डिबेट्स हुए हैं इसके ऊपर, बहुत लंबे लंबे। और प्रभुपाद जी से भी ये प्रश्न किया गया था, ले देकर घूम फिर कर प्रश्न आपका वही है कि भौतिक जगत से हम नीचे कैसे गिर गए। तो इसके विषय में कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है कि भगवान के धाम में हम थे ही नहीं कभी। उनका ऐसा कहना इसलिए क्योंकि भगवान के धाम की महिमा है कि वहां से कोई नीचे गिर ही नहीं सकता। जो वैकुंठा है, जहाँ पे कुंठा ही नहीं है, जहाँ पे झगड़ा ही नहीं है, तो वहां पे जीव कैसे भगवान से द्रोह कर सकता है? तो वो अपना दिमाग लगाकर कहते हैं कि वैकुंठ में हम थे ही नहीं कभी। लेकिन कुछ आचार्यों का कहना है कि ऐसा हो गया। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमारे अंदर भगवान के अंश होने के नाते भगवान के सारे गुण हम में आ गए थोड़ी मात्रा में। जैसे समुद्र का जो समुद्र के अंदर जितने सॉल्ट होते हैं वो सब उसकी बूंद में भी आ जाते हैं। तो भगवान का एक गुण है परम स्वतंत्र। भगवान परम स्वतंत्र है, किसी की सुनते नहीं है, किसी के अनुसार नहीं चलते, वो अपनी मनमर्जी से चलते हैं। तो हमारे अंदर ये मनमानी करने की इच्छा आ गई, जिसको कहते हैं फ्री विल। हमारे अंदर फ्री विल आ गई है और ये भगवान ने हमको दी है। और इस फ्री विल का हमने जो है एक तरह से मिसयूज किया। हमने अपने इस आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया भगवान के सत्ता को नकार कर। तो सबने नहीं, कुछ जीवों ने भगवान की सत्ता को नकारा। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस विषय में प्रभुपाद जी ने तो यही कहा। प्रभुपाद जी से भी एक प्रश्न किया था किसी शिष्य ने। प्रभुपाद जी ने कहा था कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया तो उसको क्या सोचना चाहिए? उसको ये सोचना चाहिए मैं कुएं में कैसे गिरा, क्या परिस्थिति बनी, आखिर में यहाँ कैसे आ गया? या उसको ये सोचना चाहिए कि अब मैं ऊपर कैसे उठूं, कैसे बाहर निकलूं? बाहर कुएं के बाहर लोग घूम रहे हैं जो उसको बचा सकते हैं, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं इनसे मदद मांगकर ऊपर चला जाऊं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम सबको यही सोचना चाहिए कि अब जैसे तैसे मैं गिर गया हूँ, ऐनंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भवाम बुधो।
हूं तो मैं आपका नित्य किंकर नंद तनुज, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से भौतिक जगत में गिर पड़ा हूं। ये चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय में कहा कि किसी ना किसी प्रकार से। अब एग्जैक्ट तो उन्होंने भी नहीं बताया, लेकिन अब क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, अब आप मेरा जो है जन्म मृत्यु से सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरणों की धूलि का कण बना लीजिए, मुझे उठा लीजिए। तो प्रभुपाद जी तो यही कहते हैं, हमको यही सोचना चाहिए। बाकी आचार्यों ने ये भी कहा है कि जब हम वापस वैकुंठ जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या कैसे हुआ था, वो वहां पर हमें समझ में आ जाएगा। और इस भौतिक जगत में हर बात को समझना आसान नहीं है हमारे लिए। लेकिन इस विषय में चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक और आया है, जहां पे कहा है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशाते माया तारे झापड़िया धरे। कृष्ण को भूलकर जब जीव ने भोग की वांछा की, तब उसको माया ने पकड़ लिया, माया ने उसको घर दबोचा। तो ऐसा जो है ये कृष्ण को भूलने के कारण हुआ है। ठीक है परविंदर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक चीज और थोड़ा समझ आ रही है, तात्पर्य में आ रहा है परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होने या लीन होने का अर्थ है अपने मूल धाम में प्रविष्ट होना। तो प्रभु वो मूल धाम में प्रविष्ट हुआ है, तो यहाँ तो उसका भौतिक शरीर है, वो आध्यात्मिक शरीर है, तो क्या वो आध्यात्मिक शरीर सुरक्षित रहता है? ताकि यहाँ से छोड़ा तो वो प्रविष्ट हो गया वहां पे, ऐसी स्थिति रहती है प्रभु? आध्यात्मिक शरीर प्रभु जी आत्मा तत्व का बनता है, जो सच्चिदानंदमय होता है। और सच्चिदानंदमय शरीर के विषय में भगवत गीता में भगवान ने कहा है, नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। ये ना तो कभी सूर्य से इसको जलाया जा सकता है, ना इसको जल से भिगाया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है। जो इसमें वियर एंड टिगर होता ही नहीं है, ये कभी खराब ही नहीं होता। और दूसरी बात कि भगवान का जो धाम है, वैकुंठ धाम है, भगवान के वैकुंठ धाम में टाइम फैक्टर नहीं होता। हर वस्तु समय के कारण खराब होती है या सुरक्षित नहीं रहती। जैसे संसार में भी एक जो बिल्डिंग है वो समय के साथ खंडर हो जाती है। तो ये जो समय जो फैक्टर है, ये समय सबकी आयु क्षीण करता है, सबको खराब करता है, सड़ाता है, चीजों को गलाता है। ये समय का वहां पे प्रवेश ही नहीं है। भगवान की लीला में काल ही नहीं होता। तो ये वहां पे कोई भी वस्तु हो, कोई भी शरीर हो, वो कभी उसकी वो खराब नहीं होता। कुछ भी वहां पे बिल्कुल नित्य नूतन रहता है, हर दिन नया होता चला जाता है। भगवत धाम जो है इस संसार से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर चीज जो है वो खराब होती चली जाती है, सड़ती चली जाती है हर दिन। लेकिन भगवान के धाम में हर चीज और ज्यादा नई होती चली जाती है, और सुंदर होती चली जाती है। ऐसा। तो अर्थात ये जो आत्म तत्व यहाँ पे भौतिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, यही अपना एक आकार ले लेता है, यही यही तात्पर्य हुआ प्रभु उसका? एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कि जब भगवान के धाम से नंद सुनंद आते हैं, भगवान के जो निज पार्षद आते हैं, वो अपना विमान लेकर आते हैं, तो उसी के साथ वो उसका जीव का आध्यात्मिक शरीर लेकर आते हैं। आध्यात्मिक शरीर भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। हमें लगता है जैसे आत्मा इसके अंदर घुस गई, ऐसे उसमें घुस जाती होगी। ये भौतिक पंच भौतिक शरीर है। भौतिक किसी भी वस्तु से हम आध्यात्मिक चीजों को समझ नहीं सकते, उनके साथ उनकी तुलना नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक शरीर बिल्कुल ही अलग तरह से काम करता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो भी ऐसा दिखता होगा जैसा ये है और आत्मा इसमें से निकल के उसमें चली गई। ये चीज होती है जब हम नर्क जाते हैं, वहां पे यातना देह के अंदर इस आत्मा को जो है घुसाया जाता है इस तरह से निकाल के। लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर है वो आत्मा का अपना मूल शरीर है। और क्योंकि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर, अब एग्जैक्टली मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये आत्मा टच करने के बाद ये बड़ी हो जाती है उस रूप में, या क्योंकि जो बड़ा छोटा का मेजरमेंट है ये भी भौतिक है, वहां आध्यात्मिक जगत में ये भी नहीं होता। मतलब आध्यात्मिक जगत की जो नियम कानून है वो बिल्कुल ही अलग हैं, जो हमारे दिमाग की सोचने की से बिल्कुल परे हैं। तो भौतिक उदाहरण से हम उसको समझ नहीं पाएंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, नरक का तो आपने बता दिया, यातना शरीर मिलता है, इसका विस्तार कैसे होता है प्रभु जी? आप सूचित मैं वही करके बता कल रहा हूँ, कल जो ये भौतिक जगत है ना, ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर विरजा नदी तक भी, ये सारा भौतिक जगत बिल्कुल ही अलग नियमों से चलता है। इसके परे जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत के अंदर जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, और जो प्रक्रिया है आने जाने की, वो ऐसी हैं जो इस बुद्धि से समझना नामुमकिन है। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते इसको।
तो एग्जैक्टली आत्मा किस तरह से प्रवेश करती है या प्रवेश होता है या आत्मा उसमें ही प्रस्फुटित हो जाती है। अब हम ध्रुव महाराज के चरित्र में देखते हैं, ध्रुव महाराज का तो भौतिक शरीर ही आध्यात्मिक में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है ना। और भी कई ऐसे संत है, तुकाराम जी हैं, जो सदेह इसी शरीर में रहते हुए उन्होंने भगवत प्राप्ति की है। तो वहां के जो नियम है वो बिल्कुल अलग तरह से चलते हैं, जिसको यहाँ पे हम समझ नहीं पाएंगे। जी प्रभु, जी प्रभु, क्लैरिटी तो आ गई प्रभु जी उसमें से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बस आपका ये बहुत समझना है बहुत कि हम समझ नहीं पाएंगे। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी। प्रभु जी, अभी जो डिस्कशन चल रही थी उसी पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ है छोटा सा। जैसे हम भौतिक शरीर से इस भगवान के धाम में नहीं जाया जा सकता, वहां आध्यात्मिक शरीर ही जाएगा। तो जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, जो पांडव है, जो द्रौपदी है, तो वो इसी शरीर में भगवान के धाम गए थे। तो क्या उसका कारण ये है कि वो भगवान के भक्त थे, तो उनका वो शरीर भौतिक रहा ही नहीं, वो आध्यात्मिक ही हो गया था? तो ऐसा क्या है रीजन प्रभु जी, वो थोड़ा बताइए। जैसे मीरा के बारे में भी सुना है, इसी शरीर में गई थी, वो भी भगवान के धाम। जी। हाँ बिल्कुल, अभी जैसे हमने ध्रुव महाराज का और तुकाराम जी का उदाहरण दिया था, ऐसी बहुत सारे उदाहरण है। मीरा जी हैं और भगवान चैतन्य के जितने पार्षद हैं, कई सारे पार्षद इस सहदे गए हैं, और जनक महाराज भी जो हैं वो भी सदेह ही गए हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, शरीर जो है ये शरीर भौतिक नहीं है। इस शरीर को भौतिक मानना, ये सोच भौतिक है। असल में सब कुछ फिर थोड़ा सा मुश्किल है समझना, पर चलो बता ही देते हैं आपको, ये वाली बात आपने पूछी है तो। एक्चुअली हम इस समय भी भगवत धाम में ही है प्रीति माता जी, हम वैकुंठ में ही हैं। लेकिन हमारी सोच है कि हम भौतिक जगत में हैं, इस सोच के कारण हम भौतिक में हैं। इसी दुनिया में रहकर जो संत महात्मा है, भगवान के भक्त हैं, वो इसी संसार में रहकर वैकुंठ का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें इसी दुनिया में वैकुंठ है। वो राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, सबके हृदय में भगवान को देखते हैं, और जन्म मृत्यु से परे हैं, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि उनकी जन्म मृत्यु है, क्योंकि उन्होंने शरीर से खुद को पृथक कर लिया है। आत्मा एक्चुअली हमेशा वैकुंठ में ही है, आत्मा कभी भौतिक जगत में आई ही नहीं। ये बात थोड़ी सी समझनी मुश्किल होगी। अभी के लिए बस हम इतना समझ सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हमारे सामने आई नहीं है, उनको समझने के लिए थोड़ा सा और भजन लगेगा, थोड़ी सी और भक्ति लगेगी, थोड़ी सी और स्तर ऊंचा होगा हमारा, धीरे धीरे फिर हमें समझ में आएगा। बस मैं आपको इतना बता दूं कि एक महाराज जी एक प्रवचन में बात बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। उस बात को सुन के मैं भी हिल गया। उन्होंने क्या कहा कि जिस दिन भगवत प्राप्ति होती है, जो कि जिसको हम भगवत प्राप्ति समझते हैं कि इसको भगवत प्राप्ति हो गई, इसको रियलाइजेशन हो गया भगवान के, या दर्शन हो गए भगवान के, ऐसा कुछ कह लीजिए। जिस दिन भगवत प्राप्ति होती है उस दिन कैसी फीलिंग आती है, वो बता रहे थे उसके विषय में। वो कह रहे एक व्यक्ति है, वो रास्ता भटक गया, अपने दोस्त को ढूंढ रहा है, और वो दोस्त को ढूंढते ढूंढते उसके वो किसी गांव में पहुंच गया। तो कोई गांव में एक व्यक्ति उसको मिला, उसने कहा हाँ भाई फला फला व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ। कहता है मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे चलना, मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। तो वो व्यक्ति ले जाने लगा। तो जहां जहां वो ले जा रहा है, कभी नदियां पार करा रहा है, कभी पहाड़ पार करा रहा है, बहुत घने जंगल, रास्ते, खूंखार, शेर और ये सब, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल रास्ता। और रास्ते पे ले जाकर वो एक चट्टान के ऊपर वहां ले जाता है, और करते करते चट्टान का छोर आ जाता है जिसके आगे खाई है। तो वो व्यक्ति कहता है अरे तुम तो मुझे यहाँ ले आए, और वो व्यक्ति कहाँ है, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ। तो फिर वो व्यक्ति कहता है तुमने मुझे ध्यान से कभी देखा ही नहीं, मुझे देखो तो सही, यहाँ पे मैं इसलिए तुम्हें लेकर आया हूँ, अब मुझे देखो। तो जब वो उसको ध्यान से देखता है, अरे मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही था, मैं तुमसे अलग कभी हुआ ही नहीं, बस तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो फिर वो कहता है अच्छा तो तुम ही हो, मतलब वो मिलता नहीं है, उसको बस पहचानना होता है, ऐसी फीलिंग आती है भगवत मतलब वो महाराज जी बता रहे थे जो हरि नाम है ना, ये नाम प्रभु ही कृष्ण है स्वयं। बस उस दिन रिवील होता है कि ये नाम में कृष्ण ही तो है।
भगवत प्राप्ति के बाद कुछ बदल नहीं जाता। भगवत प्राप्ति के बाद भी नाम जप करते हैं, उसके पहले भी नाम जप करते हैं, लेकिन बाद में जो नाम जप करते हैं वो जानते हैं कि हरि नाम वही है जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ। आप समझ रहे हो, उनको वो मिल गया, ऐसा कुछ होता है। नाम जप तो हम भी कर रहे हैं, हरिनाम प्रभु तो हमारे साथ भी है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। तो कुछ कुछ ऐसा होता है भगवत प्राप्ति का, मतलब ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। और थैंक यू प्रभु जी। कभी कभी कोई कोई बात बहुत ही अद्भुत होती है। वो आज जो आपने आंसर दिया है उसका पूरा एक एक वर्ड, मैं पहली बार ये बात सुनी कि भौतिक जगत है ही नहीं है, हमारा सोच का ही फर्क है। ये मैंने आज तक ये बात, ये मेरे लिए बिल्कुल नई थी। तो थैंक यू प्रभु जी। और ये भी कि भगवान हमारे साथ ही है, हम पहचान नहीं पाते हैं, उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो हम उनके नित्य दास हैं, वो हमारा स्वभाव है। तो उस पे धूल जम गई है, तो वो अभ्यास से बस वो धूल हटानी है, वो हम अपने अपने स्वभाव में आ जाएंगे। जैसे कि बच्चा चलना सीखता है तो अभ्यास, क्योंकि उस चलना उसके उसमें है, तो अभ्यास से सिर्फ वो सीखता है। अदरवाइज अभ्यास से कोई उड़ना क्यों नहीं सीख पाता, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में नहीं है। तो चलना सीख पाता है क्योंकि उसके स्वभाव में है। तो हमारे स्वभाव में है भगवान की सेवा करना, तो वो अभ्यास से थोड़ी धूल हट जाएगी, तो हम अपने स्वभाव को जान पाएंगे, भगवान को देख पाएंगे जो हमेशा ही हमारे साथ में है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आंसर था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति माता जी। और ये बातें जब मैंने भी पहली बार सुनी थी, मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। कहते ना सारे कॉन्सेप्ट से हिल जाते हैं हमारे। अच्छा, अब तक जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल गलत था, ये तो कुछ और ही है। और आपको मजे की बात बताऊं, जैसे जैसे आपका थोड़ा और हमारा थोड़ा और ऊपर का स्तर आएगा ना, फिर पता लगेगा ये भी गलत था, कुछ और ही नई बात पता लगेगी। भगवान की भक्ति में यही खासियत है कि हर बार कुछ नया नया पता चलता जाता है, और लगता है कि अभी तक तो हम बिल्कुल गलत ही धारणा में जी रहे थे। तो ये धीरे धीरे ही भगवान की कृपा से गुत्थियां सुलझेंगी और भगवान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद प्रीति माता जी। और कोई प्रश्न किसी भक्त का नहीं है तो आज के लिए सभी का धन्यवाद। रेखा माता जी, आप भी आज आज्ञा दे दीजिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, रेखा माता हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपका। सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। हरे कृष्ण।